सीपीआर देने पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक हाथ ऐसे लेफ्ट हैंड है वो आपको ऐसे रखना है, ये जो आपका पाँव वाला एरिया ये वाला ऐसा, ठीक है, और दूसरा इसको ऐसे करके इसको ऐसे लॉक करना है। तो ये दोनों को मिला के ऐसे रखना है। ये आपको ध्यान रखना है जो निप्पल्स हमारे रहते हैं ये, और ये रहेगा हमारा जैसे हड्डी वाला बीच वाला दो, इन दोनों के बीच में इस टाइप पे यहाँ पे रखना है, ठीक है, ना ज़्यादा नीचे ना ऊपर ना यहाँ ना यहाँ, ये रहेगा इन दोनों लाइन के क्रॉस चेक पे यहाँ पे। तो ऐसे करके इसको आपको रख के ऐसे रखना है। फिर उसके बाद में आपको अपने को सबसे पहले कंफर्टेबल बैठना था कि आप इस लेवल पे ऐसे आ जाओ। उसके बैठने के बाद आपको ऐसे करके, और आपका जो ये एल्बो है ये ऐसे नहीं रहना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, नो, इट शुड बी लाइक दैट। ये एल्बो आपकी बेंड नहीं होनी चाहिए। आपको जो प्रेशर आएगा वो आपके शोल्डर और आपकी बॉडी से आएगा। तो आपको ऐसे करके ऐसे ऐसे आपको रखना, ऐसे नहीं करना कि यूं कर रहे हो, नो, ये नहीं रखना, आपको ऐसे करके ऐसे प्रेशर करना है। और ध्यान रहे कि ये जो पाम रहेगा ये टच रहेगा आपका, और एक और चीज ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है उसको। ये रहता है हमारा 5 to 6 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंच के आसपास का, आपको उतना ही करना है। ज़्यादा अगर आप उसको जोर से ऐसे करोगे तो हो सकता है उसकी हड्डी टूट जाए, तो फ्रैक्चर होने का चांस रहेगा। और उतना कम भी नहीं करना है, वो प्रेस ही नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट 2 से 2 इंच तक आपको मोटा मोटा उतना रखना है। तो आप ऐसे करके और उसके बाद में आपका काउंटिंग होता है कि कितना देना कितना नहीं देना। तो हमारा रेशियो चले रहता है 1 मिनट में 100 से 120 बार आपको ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन हर 20-25 सेकंड में मोस्टली 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद में हम लोग ब्रीदिंग भी देते हैं। वो शायद आप लोग नहीं दे पाओगे और कोशिश भी मत करना, मैं ज़्यादा एडवाइस करूँ, क्योंकि उसके लिए आपको ऐसा उसका चिन को उठा के ऐसे गर्दन को उसको ऐसे एक्सटेंड करना रहता है ताकि एयरवे सिक्योर हो। उसके बाद में आप चेक करो, उसके बाद उसको चेक करने के उसके ब्लॉकेज तो नहीं है, पता लगे उसके अंदर माउथ के अंदर कुछ है, आप उसको भी फिर भी सांस दे रहे हो तो शायद हो सकता है कि गलती हो जाए। तो इसलिए आपको अवॉइड करो मोस्टली कि आप रेस्पिरेशन वाली चीज ना जाओ। आप सिंपल 120 से 100 बार इसको चेस्ट वाला पे ध्यान रखना। हाँ, बाकी और अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो वो चीज़ कर सकते हैं कि 30 बार ये दिया, उसके बाद नेक एक्सटेंड करो, चिन को थोड़ा सा माउथ को ओपन करो, नाक बंद करो उसका, ऐसे गर्दन ऊपर करके प्लस करके माउथ ओपन करके नाक बंद किया और उसके मुंह में उसे मुंह सांस देना, वो देना आपको 2 बार। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप सांस दोगे उस टाइम पे आपका चेस्ट के एब्डोमेन फूलना चाहिए। अगर वो नहीं फूल रहा है दैट मींस आप गलत कर रहे हो, या तो वो सांस लीक हो रहा है, प्रॉपर नहीं जा रहा, या फिर उसका एयरवे ब्लॉक है, मतलब गर्दन में जहाँ पे उसका ट्रैकिंग वगैरह वॉकिंग है लेकिन उसका एयरवे ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में दोबारा ट्राई नहीं करना, ये याद रखो। बट ये वाला चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आप एयरवे को सिक्योर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या ब्लॉक है नहीं है, वो सारी चीजें आपसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप लोग जो है मोस्टली सिंपल जो चेस्ट कंप्रेशन है इसी चीज पे फोकस कर सकते हो। ये आप हार्डली 100 से 120 के समथिंग इतना मान के चल सकते हैं। कब तक ये रखना है आपको साइमल्टेनियसली, जैसे आपने मान लो कि 1 मिनट तक किया, आप सामने वाले इंसान को जस्ट एक हाथ से दूसरे को बोलो कि चेक कर ले पल्स के लिए, या अगर पल्स आ गया तो रुक जाना है, नहीं आया तब जब तक मेडिकल टीम नहीं आ रही है 5 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट तक आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो। और बाकी ये वाला जो है, ये वाला मैं आपको बता दिया, एक 30:2 में रहता है। 30 चेस्ट कंप्रेशन करना है, 2 बार माउथ ब्रीदिंग देना, फिर 30 ये चेस्ट कंप्रेशन, फिर 2 बार माउथ ब्रीदिंग, फिर ये ऐसे ये वाले साइकिल्स में चलता रहेगा। कितना टाइम तक? 5 इसे रखेगा, ये रखेगा, हम अभी करेगा। ये देखिए, आवाज आ रहा है ना? या जा रहा है? ये है इंटरनेट सोर्स ऑफ मानने के नहीं है, इसलिए आपको ऐसा चल ही रहा है, बस नहीं आपको क्या करना है, सीपीआर में उसका बताया कार्डियक मसाज का टेक्निक, फिर साथ में जो है सेकंड करने के बाद तुरंत